मेरे साथ जुड़िए और रतन टाटा के जीवन के बारे में जानें तथा उनके बारे में 10 रोचक तथ्य जानें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रतन टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति हैं, जिन्हें टाटा समूह और समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव के लिए जाना जाता है। वे एक ऐसा नाम है जो सफलता, नवाचार और नेतृत्व का पर्याय है। जब रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी अपने पारंपरिक तरीकों से अटकी हुई थी और इसे आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत थी। रतन टाटा का विजन समूह को एक वैश्विक ब्रांड में बदलना था और वे इसे साकार करने के लिए दृढ़ थे। उन्हें कई तिमाहियों से विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे दृढ़ निश्चयी रहे। उन्होंने कंपनी का पुनर्गठन किया और नए प्रबंधन अभ्यास शुरू किए, जो नवाचार और ग्राहक संतुष्टि पर केंद्रित थे। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए कंपनी की संस्कृति और मानसिकता में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता थी। रतन टाटा के प्रयासों ने फल देना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनी ने विकास करना और नए क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी टीम को अलग तरीके से सोचने और विभिन्न समस्याओं के लिए अभिनव समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दृष्टिकोण ने टाटा समूह को वक्त से आगे रहने और विभिन्न उद्योगों में खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद की। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रतन टाटा अपने विजन के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने एक मजबूत टीम बनाने और उन्हें निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी नेतृत्व शैली अद्वितीय थी, क्योंकि यह विश्वास, सहानुभूति और सुनने की इच्छा पर आधारित थी। रतन टाटा की शिक्षा काफी प्रभावशाली है। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री प्राप्त की है। हालांकि उन्होंने कभी वास्तुकला में अपना करियर नहीं बनाया और इसके बजाय टाटा समूह में शामिल हो गए। उन्हें कई उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है, जिसमें जगुआर और लैंड रोवर जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण शामिल है। रतन टाटा के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक उनकी नेतृत्व शैली है। वह अपनी सादगी, विनम्रता और सुनने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जो उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हैं और अपनी टीम को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका दर्शन इस विचार पर आधारित है कि एक नेता को अपनी टीम को नियंत्रित करने के बजाय उसे सशक्त बनाना चाहिए। रतन टाटा अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न धर्मार्थ कार्यों के लिए लाखों डॉलर दान किए हैं और भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया है। उनका दर्शन इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा किसी राष्ट्र की वृद्धि और विकास की कुंजी है। टाटा नैनो का लॉन्च रतन टाटा के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसे हकीकत बनाने के लिए अथक प्रयास किया। नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और इसे लाखों भारतीयों के लिए कार स्वामित्व को किफायती बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा अपने विजन के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और आखिरकार 2009 में नैनो लॉन्च हुई। टाटा नैनो ऑटोमोटिव उद्योग में एक गेम चेंजर थी, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना कम लागत वाली कार का उत्पादन करना संभव है। नैनो की सफलता रतन टाटा की दूरदर्शिता और नेतृत्व का प्रमाण है। ऑटोमोटिव उद्योग पर नैनो का प्रभाव महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने अन्य निर्माताओं को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इसने कारों के डिजाइन और उत्पादन के तरीके में भी बदलाव किया, जिसमें सामर्थ्य और स्थिरता पर अधिक जोर दिया गया। निष्कर्ष में टाटा समूह और भारतीय अर्थव्यवस्था में रतन टाटा का योगदान बहुत बड़ा है। वह एक सच्चे नेता और दूरदर्शी हैं, जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी यात्रा नवाचार, नेतृत्व और परोपकार की शक्ति का प्रमाण है। देखने के लिए धन्यवाद। नीचे टिप्पणी करना न भूलें और रतन टाटा के बारे में अपना पसंदीदा तथ्य साझा करें। और अगर आप और अधिक रोचक सामग्री देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल प्रियंका की दुनिया सब्सक्राइब करें।